शास्त्रों के अनुसार जब मनुष्य अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त होना चाहता है तब वो शिव की ओर देखता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, नमस्ते अस्तु भगवन विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय काल कालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजय नमः। और इस मृत्युंजय का धाम है केदारनाथ। कभी ऐसा सोचा है, ऐसी कौन सी जगह है इस धरती पर जहां वक्त रुक जाता है और मृत्यु भी मोक्ष में बदल जाती है, जहां न पर्वत स्थिर है न हवाएं शांत, लेकिन फिर भी वहां एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ थमा देती है, जहां देवता निवास करते हैं और जहां स्वयं महादेव ध्यान मगन है। वो स्थान है केदारनाथ, जहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ पैर नहीं, श्रद्धा चाहिए, धैर्य चाहिए और विश्वास चाहिए। जब भी आप हिमालय की ओर देखते हैं, एक रहस्य, एक मौन आकर्षण भीतर से खींचने लगता है। एक ऐसा मौन जो चुप नहीं है बल्कि सदियों से गूंजता आ रहा है, ओम नमः शिवाय। और ठीक उसी मौन के बीच बर्फ से ढकी चोटियों के पार बादलों की ओट में देवताओं के निवास में स्थित है केदारनाथ, शिव का 5वां ज्योतिर्लिंग। लेकिन यह केवल एक मंदिर नहीं, एक अनुभव है, एक दिव्य साक्षात्कार है, जहां आप शिव से बाहर नहीं अपने भीतर मिलते हैं। कहते हैं जितनी कठिन यात्रा उतनी ही दिव्यता, और केदारनाथ की यात्रा आसान नहीं है, लेकिन जिसने इसे पार कर लिया वो खाली हाथ नहीं लौटता, शिव की कृपा का भार लेकर लौटता है। केदारनाथ जहां शिव स्वयं पीठ रूप में विराजे, ये कोई साधारण पर्वत नहीं, ये वो स्थल है जहां प्रकृति भी मौन हो जाती है, जहां हिम की हर बूंद शिव का नाम जपती है, जहां पहुंचने वाला यात्री नहीं तपस्वी कहलाता है, और जहां विराजते हैं स्वयं भगवान शिव पीठ रूप में। यह है केदारनाथ 5वां ज्योतिर्लिंग। पर ये शिव यहाँ आए क्यों, और इस पीठ की क्या कथा है? महाभारत का संग्राम समाप्त हो चुका था, कौरवों का वंश समाप्त, धृतराष्ट्र का कुल उजड़ चुका था। 5 पांडव विजेता तो थे, पर मन में शांति नहीं थी। हजारों नरसंहार उनके हाथों हुए थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अभिमन्यु, अपने पराये सब उसी युद्ध में मारे गए थे। और यही वह पश्चाताप की ज्वाला थी जिसने पांडवों को खींचा शिव की ओर। शिव जो अशांत को शांति और पाप को मोक्ष में बदलते हैं, लेकिन शिव ने उनको दर्शन नहीं दिए। क्यों? क्योंकि शिव सब जानते थे। वे देख चुके थे उस युद्ध में किस तरह धर्म की आड़ में अधर्म भी हुआ, किस तरह अर्जुन ने कर्ण को निहत्थे मारा, किस तरह द्रौपदी के प्रतिशोध में पूरा कुल समाप्त हुआ, किस तरह भीम ने दुर्योधन की जंगा तोड़ी नियमों को तोड़ते हुए। शिव जो संहार के देवता है, वो इस विनाश से व्यथित हो गए। उन्हें क्रोध नहीं आया, उन्हें पीड़ा हुई, और इसी पीड़ा में वे चले गए छुपने तपस्या में, उत्तराखंड के ऊंचे हिमालय में, केदार क्षेत्र में। पांडव कैलाश की ओर गए, लेकिन शिव वहां नहीं मिले। फिर वे गए मानसरोवर, फिर गुप्त काशी, फिर तुंगनाथ, और अंत में पहुंचे केदार क्षेत्र। वहां उन्हें दिखा एक विलक्षण बैल। वो बैल कोई साधारण नहीं थे, वो थे स्वयं शिव छुपे हुए रूप में। भीम ने जैसे ही उन्हें देखा, उन्हें पकड़ना चाहा। बैल धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने उनकी त्रिकोणीय पीठ को पकड़ लिया। तब वहीं एक अद्भुत प्रकाश फूटा। शिव ने अपना विराट रूप दिखाया और कहा, हे पांडवों, तुमने पाप से प्रायश्चित के मार्ग को स्वीकार किया है। तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, और ये परीक्षा थी कि क्या तुम सिर्फ मुक्ति के लिए मुझे पुकारते हो, या वास्तव में तुमने अपने कर्मों का बोध किया है। मैं प्रसन्न हूँ। यह स्थान अब मेरा निवास होगा। जहाँ मेरी पीठ का चिन्ह प्रकट हुआ है, वही बनेगा मेरा 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। शिव ने कहा, मेरी यह लीला केवल एक पीठ की स्थापना नहीं है, यह मेरे संपूर्ण अस्तित्व का विस्तार है। और तब शिव के शरीर के अलग अलग अंग हिमालय की विविध चोटियों में प्रकट हो गए। पहला पीठ केदारनाथ, जहां शिव ने स्वयं को त्रिकोणीय पीठ रूप में प्रकट किया। यहीं से हुआ पंच केदार का आरंभ। यह स्थान बना विराट शिव के शरीर का पीठ भाग, सबसे शक्तिशाली, सबसे पूजनीय। यही स्थान कहलाया पंच केदारों का शिरोमणि। दूसरा भुजा तुंगनाथ, फिर शिव की भुजा प्रकट हुई तुंगनाथ में। तुंग यानी सबसे ऊंचा, और सचमुच यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। यह स्थान प्रतीक है शिव की शक्ति, उनके संघर्ष और उनके संरक्षण की भावना का। तीसरा
मुख रुद्रनाथ, शिव का मुख प्रकट हुआ रुद्रनाथ में, जहाँ रुद्र रूप में वे संहार करते हैं, लेकिन वहीं से निकलती है करुणा और ज्ञान की वाणी। यह स्थान प्रतीक है शिव के रौद्र और सौम्य स्वरूप के संगम का। चौथा, नाभि मध्य महेश्वर। फिर प्रकट हुई शिव की नाभि मध्य महेश्वर में, मध्य यानी केंद्र, यहीं से निकलती है सृष्टि की ऊर्जा और यहीं से स्थिर होता है शिव का ब्रह्मांडीय संतुलन। यह स्थान दर्शाता है शिव का सृजनात्मक पक्ष। पांचवा, जटा कल्पेश्वर। और अंत में प्रकट हुई शिव की जटा कल्पेश्वर में, वही जटाओं से बहती है गंगा जो मोक्ष का मार्ग है। कल्पेश्वर ही वह स्थान है जहाँ शिव का रूप कल्पों तक अडोल बना रहता है। यह स्थान दर्शाता है शिव की कालातीत महिमा। पंच केदार, तपस्वियों का मार्ग। इन पांचों स्थानों को कहा गया पंच केदार क्योंकि ये पांचों मिलकर बनाते हैं शिव का दिव्य विराट साक्षात शरीर। जिसने केदारनाथ की पीठ देखी पर तुंगनाथ की भुजा को न जाना या रुद्रनाथ के मुख को न सुना, उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। पंच केदार केवल स्थल नहीं, यह एक आध्यात्मिक चक्र है जहाँ हर स्थान शिव के किसी अंग का प्रतीक है और हर यात्रा आत्मा के एक स्तर को शुद्ध करती है। जब पांडवों ने शिव के इस रूप को जाना तो उन्होंने हर स्थान पर तपस्या की, हर अंग को पूजकर उन्होंने अपने कर्मों का प्रायश्चित किया और यही बन गया हिमालय का सबसे पवित्र तीर्थ मार्ग। अब बात करते हैं मंदिर की दिव्यता की। समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित मंदाकिनी नदी के किनारे बसा यह मंदिर 1200 वर्षों से भी अधिक पुराना है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इसकी पुनर्स्थापना की थी, लेकिन इसकी आत्मा तो कलातीत है। इसकी शिला, इसकी ऊर्जा, इसकी छवि, इन सब में शिव की उपस्थिति इतनी सजीव है कि लगता है जैसे हर पत्थर बोल पड़ेगा मैं शिव हूँ। पत्थरों से बने इस मंदिर की दीवारें हिमालय की तरह अड़ीग और अचल है। सर्दियों में जब सब कुछ जम जाता है, ये मंदिर अकेला खड़ा रहता है, मौन मगर जागृत। केदारनाथ की यात्रा साधारण नहीं है। गौरीकुंड से मंदिर तक की 16 से 18 किलोमीटर की चढ़ाई शरीर नहीं, मन और आत्मा को तपाने की यात्रा है। हर कदम पर सांस फूलती है, ठंड काटने लगती है, लेकिन फिर भी हर यात्री चलता है क्योंकि बुलावा आया है, शिव ने बुलाया है। और शिव जब बुलाते हैं तभी कोई केदारनाथ पहुंचता है। इसलिए कहते हैं न मांगा जाए ये बुलावा, न रुकाई जाए ये राह, ये तो स्वयं भोलेनाथ की इच्छा से ही खुलती है। अब बात करते हैं मंदिर के आसपास क्या है विशेष। भीमशिला 2013 की भीषण बाढ़ में जब मंदिर के चारों ओर सब कुछ तबाह हो गया, तब एक विशाल पत्थर मंदिर के पीछे आकर रुक गया, जिसने मंदिर को बचा दिया। मान्यता है यह भीम द्वारा रखी गई शिला थी। गौरीकुंड, जहाँ माता पार्वती ने तप किया था शिव को पाने के लिए। वासुकी ताल, एक अलौकिक झील जो केदारनाथ के पास स्थित है, जहाँ से हिमालय की चोटियां इतनी पास दिखती है जैसे स्वर्ग उतर आया हो। शंकराचार्य समाधि स्थल, आदि गुरु की वह समाधि जो मंदिर के पीछे स्थित है। शिव जो संहार के देव है लेकिन उतने ही करुणामयी भी, जो योगी है भोग से परे लेकिन भक्तों के लिए सबसे सरल है। शिव वो है जो बिना कहे सब सुनते हैं, जो रौद्र भी है और आशुतोष भी। और केदारनाथ वो स्थान है जहाँ आप शिव को केवल पूजते नहीं, उन्हें महसूस करते हैं, जहाँ मौन में संवाद होता है, जहाँ आंसू ही प्रार्थना बन जाता है। अंत में केदारनाथ वो धाम है जहाँ से लौटकर कोई भी वैसा नहीं रहता जैसा वो आया था। शिव का स्पर्श भीतर कुछ ऐसा बदल देता है कि जीवन की दिशा ही बदल जाती है। तो अगली बार जब आप उत्तर की ओर देखो और कहीं दूर हिमालय की चोटी के पार कुछ चमकता सा दिखे, तो समझ लेना वो केदारनाथ है। शिव वही है और शायद आपको बुला रहे हैं। जैसा शास्त्रों में कहा है, शिवो भूतेश्वरः साक्षात, शिव आत्मा ही केवलम, नहीं दृष्टता न पश्यन्ति श्रद्धा रहित चेतसा। यानी जो श्रद्धा से देखे वही शिव को पाता है। तो यह था केदारनाथ, जहाँ शिव ने स्वयं को एक त्रिकोणीय शक्ति पिंड के रूप में प्रकट किया, जहाँ हिमालय की हर बर्फीली सांस में ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है, और जहाँ आत्मा अपने ही बोझ से मुक्त हो शिव के चरणों में विश्रांति पाती है। इससे पहले हम साथ चल चुके हैं सोमनाथ की उस भूमि पर, जहाँ समय भी शिव के सामने नतमस्तक हो गया था। हमने दर्शन किए मल्लिकार्जुन के, जहाँ शिव और शक्ति
एकाकार होकर स्वयं भक्तों को आलिंगन देते हैं। हमने अनुभव किया महाकालेश्वर की उस पावन नगरी को, जहाँ काल भी रुक जाता है और मृत्यु का भय मोक्ष में बदल जाता है। और फिर पहुंचे हम ओमकारेश्वर, जहाँ नर्मदा की धारा में शिव की ओंकार रूप आत्मा समाई है और हर श्वास, हर कंपन, हर पत्थर में ओम की दिव्यता गूंजती है। और अब हमने छू लिया पांचवा द्वार, केदारनाथ, पंच केदारों में सर्वोच्च, वो हिमालय जहाँ शिव स्वयं बैल रूप में प्रकट हुए। अगर आपने इन चारों दिव्य यात्राओं को अब तक अनुभव नहीं किया तो आप वास्तव में सनातन संस्कृति की आत्मा को छूने से चूक गए हो। इन सभी अद्भुत अध्यायों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। हर कथा, हर दर्शन एक आध्यात्मिक यात्रा है। और याद रखिए, टेल्स ऑफ सूर्यवंशी की यह आध्यात्मिक यात्रा अभी रुकी नहीं है। हर नया अध्याय शिव के एक और रहस्य को खोलेगा। हर मोड़ पर एक नया द्वार खुलेगा जो केवल दर्शन नहीं, एक अंतकरण की पुकार है। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि अगली बार जब शिव स्वयं आपको बुलाए तो आप एक क्षण भी न चूके। जय श्री महाकाल।